हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस सूत्र। मीन्स लेंस का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, उसका निगमन देखेंगे। ठीक है ना। हालांकि वो यूपी बोर्ड क्लास 10th में इस बार नहीं है, बट उसके फार्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसका हम क्यों ना 5 मिनट का काम है तो उसका डेरिवेशन भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। तो बने रहिए एंड तक, महज 20 मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक, तो सबसे पहला काम डायग्राम समझते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस ले लिया हमने। कोई एक लेंस लेकर के प्रूफ करना है ना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमने लेंस कौन सा ले लिया? उत्तल लेंस। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र। याद हो तो मैं इसको O से लिख सकते हैं। किस अक्षर से? O से। बहुत अच्छे। कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं यहां पर, और सपोज करते हैं वो F1 और 2F1 के बीच रखा है। F1 और 2F1 के बीच रखा है। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट का कुछ नाम ले ले। AB। क्या नाम लिया? AB। ठीक। इससे एक आपतित किरण ले ली हमने BC। इस पॉइंट का नाम C ले लिया। तो एक आपतित किरण, इसका नाम BC, और एक्चुअल में मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जाहिर सी बात है किधर से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट बोलो क्या होगा? F2 है ना। लेंस के द्वितीय फोकस से जाएगी। अगली किरण को कहां आपतित करा ले? प्रकाशीय केंद्र पर। कहां आपतित करा लिया? प्रकाशीय केंद्र पर। और यहां पर जो किरण गिरती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कुछ यहां, कुछ और नीचे ले चलते ताकि थोड़ा दूर बन जाए। यहां बना लेते हैं। ठीक। तो एक पॉइंट पे काट रही, सपोज कर लें वो पॉइंट B डैश है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम क्या रखेंगे? A डैश। यहां कहीं 2F2 होगा। इमेज बना है 2F2 और इंफिनिटी के बीच, है ना। वो अलग बात है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़े, बहुत बड़ा नहीं, बड़े आकार का बना है। ठीक। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें? तो ध्यान से देखो, जैसे पीछे दर्पण में सॉल्व करते थे सेम टू सेम वैसे ही, है ना। तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा BAO, है ना। एक बार प्रकाशीय केंद्र के साथ, अगला फोकस के साथ। तो BAO और अगला बोलो B डैश A डैश O, है ना। समरूप है। क्या लिखे बोलो? ट्रायंगल BAO व B डैश A डैश O समरूप है। याद होगा आपको, इनमें हम क्या लगाते थे? tan थीटा। क्या लगाते थे? tan थीटा। लंब बटे आधार, है ना। तो बोलो फिर क्या लिखे? इस वाले ट्रायंगल में लिख रहे हैं AB अपान AO इक्वलेंट, उधर बोलो A डैश B डैश अपान A डैश O। ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या? इसे हम ये लिख सकते हैं AB अपान A डैश B डैश बराबर AO अपान A डैश O। इसे हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार एक ट्रायंगल और आपको दिख रहा होगा COF2 B डैश A डैश F2। क्या लिखे? COF2 व अगला बोलो B डैश A डैश F2 भी समरूप है जैसे ये समरूप था, है ना। तो इस बार हम सीधा सीधा लिखेंगे, एक स्टेप छोड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तो इसका लंब क्या लिखे हम? क्या CO, उसका लंब बोलो A डैश B डैश इक्वलेंट, इसका आधार बोलो OF2 या F2O कह सकते हैं, बटे बोलो A डैश F2। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से डायग्राम को देख पा रहे हो, तो क्या हमें CO डिस्टेंस पता है? ये राशि और ये O, क्या हमें ये पता है? तो आप कहेंगे हमें ये नहीं पता है, बट तुम ध्यान से देखो तो ये रेखा के साथ ये रेखा पैरेलल है। इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होगा। तो ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगी। चूंकि ये वस्तु तो जाहिर सी बात है इसकी तो हाइट तुम्हें पता ही होगी। तो क्या ये वाला जो CO वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? AB से। तो CO इक्वलेंट किसके? AB के। CO इक्वलेंट किसके? AB के। तो हम CO की जगह क्या लिख सकते हैं? AB, है ना। तो अगले स्टेप में बोलो क्या हो जाएगा? AB अपान
ए डैश बी डैश इक्वलेंट ओ एफ टू अपान ए डैश एफ टू। ये आ गई समीकरण नंबर सेकेंड। ये रही फर्स्ट और ये रही सेकेंड। अगर आप दोनों को देख पा रहे हो तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, मीन्स ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो क्यों ना इसी को सॉल्व कर दे, जो भी आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू रखते समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखे बोलो? तो आप कहोगे AO अपान ए डैश ओ बराबर बोलो OF2 अपान ए डैश F2, ठीक है ना। बाकी का सब कुछ इरेज करते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा जल्दी करते हैं। अब क्या करना है, इनके सभी के बस मान रखने हैं अपने को, है ना। तो मान यहाँ पहले रख देते हैं। AO क्या ये ऑब्जेक्ट की दूरी है? किसकी दूरी है? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट की दूरी को हम कहां से लिखते हैं? U से। A डैश O, A डैश O यहाँ पे लिखते भी चलते हैं। AO किसकी दूरी? ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट बाईं ओर इसलिए माइनस A डैश O। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं क्योंकि वो लेंस के दूसरी ओर है इसलिए पॉजिटिव। और अगला बोलो OF2, OF2 लेंस की फोकस दूरी, और ये प्लस लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रहती है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, चिन्ह सहित वैल्यूओं को पुट कर दो। बस ध्यान से देखो, एक वैल्यू मिसिंग है, कौन सी? A डैश F2, A डैश F2। तो क्यों ना A डैश O से अगर हम A डैश O से अगर OF2 निकाल दे तो A डैश F2 का डिस्टेंस पता हो जाएगा। तो AO को क्या लिख लें? AO को AO लिखा रहने दो। A डैश O, OF2 को बोलो क्या लिखें? A डैश O माइनस OF2 अपान में A डैश F2। चिन्ह सहित यहां से वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दो आंसर। AO की वैल्यू बोलो कितनी? तो आप कहेंगे माइनस U है, बटे में A डैश O की वैल्यू बोलो कितनी है? प्लस का V है, A डैश O प्लस V, और माइनस और OF2 की वैल्यू प्लस F है तो प्लस F ही लिखा रहने देंगे। और ये प्लस लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। A डैश F2 की वैल्यू बोलो कितनी है? A डैश F2, सॉरी मिस्टेक कर दी क्या हमने? गड़बड़ हो गया, ध्यान से करना। ये चीज मुझे नीचे लिखनी चाहिए। OF2 तो मुझे पता ही था, A डैश F2 नहीं पता। A डैश F2 की वैल्यू बोलो A डैश O इक्वलेंट OF2, सॉरी माइनस OF2, है ना। अब यहां वैल्यू पुट करो। OF2 की वैल्यू F, A डैश O की वैल्यू बोलो V, और ये माइनस OF2 की वैल्यू प्लस का F। क्रॉस मल्टीपल लगा दो, ये माइनस ये प्लस, प्लस हो माइनस हो जाएगा। UV ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। FU है ना, बराबर ये प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का FV, है ना। कुछ करना नहीं है, दोनों पक्षों में UVF से भाग करना है। दोनों पक्षों में UVF से भाग। क्या दिख पा रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। क्या हम इसी समीकरण में कर दें? तो आप कहोगे बिल्कुल कर दो, है ना। UVF से दोनों पक्षों में हमने भाग किया, तो ध्यान से देखो, UF यहां लिखा, UVF यहां लिखा, UVF यहां लिखा, जो कट रहा है काट दो। UV से भाई साहब UV गया, FU से FU गया, FV से FV गया, जो बचा वही लिखते हैं, है ना। इधर मिटाते हैं, आराम से लिखते हैं। ध्यान से देखो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/f प्लस इधर बचेगा 1/v बराबर उधर क्या बचेगा 1/u, है ना। मुझे निकालना है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? वन बाई एफ निकालेंगे। यार कुछ गड़बड़ हो गया, कहाँ मिस्टेक हुई है? मैंने उससे वो जो पीछे वैल्यू रखी थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी, ये माइनस का यूवी है तो ये माइनस का 1/f रहेगा। थोड़ा रुकना, सब कुछ सही है, बस यहां मिस्टेक हुई है। ये माइनस का 1/f है, मुझे निकालना है 1/f। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/v माइनस का 1/v? अब आराम से लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये माइनस का उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, 1/, इधर पड़ा रहने दिया, 1/u को इधर भेज दिया, माइनस का हो गया। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ाया जाता है? आवर्धन। क्या पढ़ाया जाता है? आवर्धन। उसे भी थोड़ा जल्दी देख लो क्योंकि आप दिन की क्लास ले रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ।
आवर्धन का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, लेंस का आवर्धन बोलते हैं। तो अभी अपने पीछे जो डायग्राम बनाया था उसमें हम मान लेते हैं कि आवर्धन को हम m से लिखेंगे, आवर्धन को m से। ऊपर हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई लिखते हो, नीचे हमेशा वस्तु की लंबाई। हम सपोज करते हैं जो प्रतिबिंब इधर बना था उसकी लंबाई I है और वस्तु की लंबाई O है, तो एक आंसर निकल के आएगा m बराबर I/O। ये फार्मूला एक्चुअल में किसी और के भी इक्विवेलेंट होता है, वो ये है V/U, ठीक है ना। और याद रहे दोनों लेंसों के लिए सत्य है, दोनों लेंसों के लिए सत्य, कोई भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, याद रखना सभी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पढ़ने के लिए आपको लेंस के नेचर याद होने चाहिए, आपने सभी ने पढ़ रखा था। लेंस दो प्रकार के नेचर दिखाता है, अभिसारी और अपसारी। अपसारी में क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता था मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट पर, और अपसारी में वो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से फैला देता था। तो कौन सा लेंस कितना किरणों को मोड़ सकता है, कितना किरणों को फैला सकता है, एक्चुअल में ये उसकी पावर कहलाती है, मीन्स उसकी क्षमता कहलाती है। क्लियर हो गया ना। जब अलग अलग डायोप्टर मीन्स अलग अलग यूनिट के लेंसों को लिया गया तो आंसर देखा गया कि जिस लेंस की क्षमता जितनी कम होती है उसका जो अभिसारी या अपसारी जो भी नेचर होता है वो उसका मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है, क्योंकि फोकस दूरी जितना कम है लेंस की पावर उतनी ज्यादा होती है। और f अगर मीटर में है देन इसका जो मात्रक होता है वो ऑलवेज ये होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम d का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा ऐसे आपको लिखा मिलेगा प्लस माइनस डी, मीन्स प्लस डी या तो प्लस माइनस डी, प्लस डी है तो उत्तल लेंस, माइनस डी है तो अवतल लेंस, कोई बुराई नहीं है। डी फॉर डायोप्टर। डायोप्टर ये तब होता है जब फोकस दूरी का किस यूनिट में रखी हो, मीटर में, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, कई लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो बहुत सारे उत्तल लेंस हैं, बहुत सारे अवतल लेंस हैं, तो उनकी जो क्षमता होगी वो संयोजन की क्षमता होगी। तो जब कई सारे लेंस जुड़े हों तो उनकी जो संयोजन की क्षमता होती है वो उनके अलग अलग क्षमताओं के बीच गणितीय योग के बराबर होती है। मीन सभी क्षमताओं को अगर हम ऐड कर देंगे तो अपना नेट आंसर निकल के आ जाएगा। जब ये न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ चीजें इसमें बच जाती हैं जैसे कि लेंसों के उपयोग। तो लेंसों के उपयोगों को थोड़ा फटाफट समझ लेते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी दृष्टि दोष तो पढ़ ही रखे होंगे, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं दूरदर्शी दोष को भगाने के लिए। मीन दूरदर्शी दोष को खत्म करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। वहीं पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। ये बात याद रखना, जब हम लोग मानव नेत्र पढ़ाएंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद उत्तल लेंस को हम और भी कहीं यूज कर सकते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, फोटो कैमरा है, फिल्म है, प्रोजेक्टर है, इन सभी में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस का यूज कहां कर सकते हैं, गैलीलियो की दूरदर्शी में। जो गैलीलियो साहब की दूरदर्शी थी उसमें कौन सा लेंस यूज हुआ था, अवतल लेंस। कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को कलेक्ट करता है इसलिए वो अभिसारी नेचर दिखाता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है इसलिए उसको हम अपसारी नेचर कहते हैं। इसी के साथ ये क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर। कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।